अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज ईद का तीसरा दिन है। आप सबको ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये देखें सुबह सुबह फिर थोड़े से बर्तन बने हुए हैं और अभी मैंने नाश्ता बनाना है, फिर नाश्ते के बर्तन बनने हैं। तो हाय साड़ी ज़िंदगी तो पांडे पांडी हो गई इतने बर्तन धो रही हूँ मैं। और मैंने मियाँ सबसे कहा था कि मैं बर्तन धो लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ और आप प्लीज़ नाश्ता बाहर से ले आए। तो कहते हैं मैं चने बाहर से ले आऊँगा, सालन ना बनाना, नांडे बनाना, तो पराठा तो मुझे घर बना कर दो। मैं कहा पराठे भी ले आएगा। तो नहीं, पराठा मैंने तुम्हारे हाथ से खाना। मैं कहा ये कोई अजीब सी ज़िद है। तो कहते नहीं, वो मैंने तुम्हारे हाथ से पराठा खाना। और यहाँ पे माशा मेरे साथ खड़ी बातें कर रही थी। जब भी किचन में आ जाओ, इसने इधर जब रोटियां पकानी हैं तो इस साइड पे खड़े हो जाना, अगर मैंने बर्तन धोने हैं तो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाती है। ये बस ये मामा के साथ साथ रहती है। और साथ मैंने भी 2 रोटियों का आटा रात का पड़ा हुआ था, और मैंने कहा चलो वो आटे को मैंने सोचा बाकी उन्हें बाहर से ज़रूर लाने हैं, बच्चों के भी मैं घर बना लेती हूँ। और मैं दूसरी तरफ आटा गूंद रही थी और पीछे इसके कारनामे चेक करे। ये उठा के वो रोटी मैंने कहा चलो पेड़ा जो था थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जब हमने पराठा बेला होता है ना तो वो थोड़ा सा यहाँ पे गिरने लगी थी, स्टेबल हो जाए आटा तो ही अच्छा पराठा बनता है, वरना तो वो सारा पराठा बिल्कुल प्लेन हो जाता है। कि तुमने क्या किया, कहती है देखो मेरे हाथ पे आटा लग गया, इसको साफ़ करो। फिर मैंने पहले इसको डांटा, फिर मैं इसको पारी की, फिर ठीक हो गई तो मैंने कहा चल पराठे पराठे बना देते हैं। हमारी कौन सी ईद है, ईद तो हस्बैंड की, बच्चों की ईद होती है, औरतों की कौन सी ईद होती है यार। और मैं देख रहे हूँ हस्बे हाल के घर वाले कपड़ों में ही हूँ, और मैंने कोई भी तैयारी शैयारी नहीं की, ना मैं कोई तैयार हुई हूँ। ईद वाले दिन से लेके 3rd डे तक मैं कोई तैयार नहीं हुई। और दूसरे दिन तो मैंने वैसे घर वाला हुलिया, काम वाली हुलियों में थी मैं। तो रोटियां बना रही थी और साथ साथ आटे को भी ठीक सीधा पतला कर रही थी, क्योंकि मैं पहले थोड़ा सा आटा घोल लेती हूँ और उसको 10-15 मिनट स्टे देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा ठीक हो जाए और फिर उसको ज़्यादा गूंदना नहीं पड़ता। 2 को मुक्कियाँ मारो फिर वो ठीक हो जाता है और इतना अच्छा लेड़ वाला आटा बन जाता है ना। तो और साथ एक नान मंगवाया था मैंने। दर्शा कह रही थी कि मैंने पराठा नहीं खाना, मुझे नान फ्राई करके दो। ताज़ा नान मैंने ऑयल और पानी लगा कर तो उसको फ्राई करके दिया। कहती मुझे तो सुबह सुबह मैंने तो मम्मा नान खाना चाय के साथ। मैं कहा अच्छा जी, ਤੁਹਾਡੀ डिमांड पूरी करने ਤੁਹਾਡੀ तो माँ हैगी, साड़ी तो है ही नहीं ना, तो सानू तो डिमांड पूरी होनी नहीं। हाँ खैर, मेरी अम्मी भी हमारे बड़े नखरे उठाती होती थी कि बस कुछ ना पूछो। अम्मी ने कहना मेरा बच्चा आ नहीं खाता तो आ नहीं खाता, तो आ भी बना दो, तो आ बना दो। बस माएँ इस तरह के नखरे उठाती हैं। खैर सारी माएँ भी नहीं उठाती, कोई कोई होती हैं, वरना कई माएँ तो होती हैं कि जो कहती हैं एक हांडी पे वही खाओ, खानी तो खाओ नहीं तो जाओ। लेकिन मेरी अम्मी ऐसी नहीं थी। मेरी अम्मी कहती होती थी मेरा ये वाला बच्चा ये खाता है, मेरा ये खाता है, और इनके अब्बू ने ये खाना है। तो वो फिर 2-2 3-3 हांडियाँ भी एक दिन बना देती होती थी, सबके अकॉर्डिंग कि जिसको जो जो पसंद है। तो ये भी किस्मत वालों को मिलती है, और अल्लाह ताला ने उनका टाइम थोड़ा लिखा था हमारे साथ। जब होश संभाली तो फिर अल्लाह ताला ही ले गया उनको। तो ये खैर जैसे अल्लाह ताला की रज़ा, और उसी में हमें राज़ी होना चाहिए। और पराठा और वो जो है अंडा रेडी हो गया, और साथ मैंने चाय ये मैं अपने हस्बैंड को दे के आई थी और उसको भी दे आई, मैं दर्शा को भी दे आई साथ नान। फिर यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए रोटी बना रही थी, तो उसको अंडा दूसरा पसंद है, उसको ये वाइट वाला पसंद ही नहीं है जो तवे पे बनाते हैं। तो ये कह रहा था मुझे कोली में फेंट के उसमें मुझे नमक मिर्च डाल के तो फिर बना के दो। फिर मैंने काली रेड मिर्च की बजाय काली मिर्च डाली, थोड़ी सी हल्दी नमक डाल के, तो वो उसको एक टिक्के बना दी रोटी के साथ। और ये वो बड़े शौक से खाता है। और यहाँ पे देखें बाहर मैंने पूरा लंडा लगाया हुआ है क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी, तो ये सारे फिर कपड़े जो है ना इनके रंग ऐसे फेंट हो जाते हैं, तो ड्रायर में अच्छे खासे ड्रायर हो गए थे। तो मैंने कहा चलो इधर सोफ़ों पर फैला देती हूँ, और 2 घंटे नहीं लगे तो कपड़े सूख के उग गए। तो उसके बाद मेरे ख़्याल में मेरे 6-7 परागे बन गए थे जो मैंने धोए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने लास्ट परागा टावल्स का था, तो मैंने कहा ये भी टावल ही रह गए हैं, इन्होंने भी धो लो फिर एक दफ़ा, क्योंकि ईद से 2 दिन पहले मैंने धोए थे और फिर ईद पे बार बार सारे बच्चे नहाते हैं, सबके अपने अपने टावल हैं। तो वो फिर मैंने मशीन में डाल दिए, वो भी धुल गए। बाकी सारे कपड़े यहाँ धुल गए हैं, कुछ मैंने समेट दिए हैं। फिर मैं आई और मैंने देखा कि किचन को साफ़ कर लिया जाए, और अभी मैं सोच रही थी कि फिर मैंने सोचा ठहर कर धो लेती हूँ। और कमरे में आई हूँ, और कमरे की हालत भी बच्चों ने उजाड़ी हुई थी। अजीब भी कसम से खलारा और रश डाला होता है कमरे में, इतना बड़ा मेरा कमरा है और पता नहीं क्या अजीब था। फिर मैं वापस आ गई, मैंने कहा कमरे का दिल ही कर रहा, वापस भांडे धो लेने तो बर्तन धोने लगी। जितनी स्पीड से यहाँ पे नज़र आ रही है ना, काश इतनी ही स्पीड मेरी हो ना,
तो लेकिन है खैर अच्छी खासी स्पीड है मेरी काम करने में। लेकिन आजकल जब से मेरी शादी को थोड़ा सा टाइम हो गया ना, मेरे 4 बच्चे हो गए हैं माशाल्लाह से, अब मेरी स्पीड ज़रा कम हो गई है पहले की बनिस्बत। अब मैं ना उस तरह वर्किंग नहीं करती जैसे मैं पहले पहले कर लेती थी, बड़ी फुर्तीली सी। तो तब अब नहीं होती, अब मैं थक जाती हूँ, मेरे हर वक्त मेरे पाँव ही दर्द होते रहते हैं। और मुझे मेरे अंदर लगता है कोई 100 साल की बुढ़िया बसती है जो हर वक्त थकी रहती है। और मेरे गोडे भी दर्द, मेरे गिट्टे भी दर्द, मेरे पाँव भी दर्द, मेरे बाजू भी दर्द, मेरी जिस कमर भी दर्द, मतलब पूरी बॉडी मेरी हर वक्त दर्द 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 ही दर्द होती रहती है। पता नहीं क्या है इसको। और इतना मैं खाती भी नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं मैं क्यों इतनी हेल्दी भी हो गई हूँ। बस क्या बताऊँ, बड़े दुख है मेरी ज़िंदगी में छोटे छोटे। तो फिर आज ये सारा किचन कुचन साफ़ करके फ़र्श भी धो लिया, और पानी थोड़ा सा पड़ा था बोतल में वो भी डाल के लो जी मेरा किचन हो गया चमचम। एक नज़र वट्टू जा, एक जो शेल्फ़ टूटी इतनी बुरी लगती है। तो किचन साफ़ सुथरा हो गया, और कुछ रैक भी टूटे हुए हैं, पता नहीं हमारे ऑनर ने हमें कब सही करवा के देना। किचन इतना बड़ा किचन है लेकिन इतना गंदे तरीके से ये डिज़ाइन हुआ है ना। मैं कह रही थी कि यहाँ पे सारे काउंटर नए डलवा दो, तो ये बीच में भी जो मैंने टेबल लगाई है ना, यहाँ पे भी एक काउंटर रखा जाए। और फिर यहाँ पे मैंने दोपहर का खाना रेडी करने के लिए रख दिया कि दोपहर का खाना बनाना है। और ये दोपहर भी मेरी पता कितने बजे हुई है, 3 बज गए थे ये सारे काम करते करते। जो है ना बर्तन धोते और खलारे उठाते, कपड़े समेटते, सारे काम करते करते। तो फिर ये एक वो लहसुन अदरक का जो पेस्ट था ना, उसका जार खाली हुआ था, इसको धो के मैंने रात का रखा हुआ था उल्टा करके, ताकि इसकी स्मेल स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और ये देखें ऐसे जार इकट्ठे हो जाते हैं, ये मेरे 2-3 महीनों में सारे इकट्ठे हो गए हैं जार। मतलब हर महीने मुझे 2 जार मिल जाते हैं फ्री। तो फिर मैं उसमें चीज़ें साथ साथ ऐड करी जाती हूँ। और ये जी एक टॉवल वाला परागा धुल गया था, वो मैं ले गई थी, तो फिर मुझे याद है कि एक ये पड़ी हुई है बेडशीट, तो ये भी धो लेती हूँ। और यहाँ पे मैं कमरे में आई सारे अपने काम बाहर के समेट के, तो मेरे हस्बैंड ने कमरा धो दिया हुआ था, खलारे मैं उठा गई थी और कमरा उन्होंने सारा पानी गिरा के वाइपर मार के और बाथरूम भी साफ़ कर दिया। ये मुझे तो इतनी खुशी हुई और मैं इतना खुश हुई, मैंने कहा अल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे कि आपने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। और ईद के तीनों दिन मेरे हस्बैंड ने कमरे का फ्लोर साफ़ किया है, बाहर लाउंज से भी झाड़ू लगा देते होते थे, तो वो फ्लोर नहीं मुझे साफ़ करना पड़ा, बाकी मैं खलारे खलोरे उठा लेती थी। तो ये भी उनकी बड़ी अनायत है मेरे पे। और यहाँ पे मैं आके देख रही थी कि गोश्त गला है कि नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा गलने वाला था गोश्त, तो फिर मैं इसको दोबारा प्रेशर लगा गई। मैं कहा चलो, और प्रेशर मुझे याद है कि मैंने पेस्ट तो डाला नहीं, वो ख़त्म हो गया था। फिर मैंने लहसुन अदरक दूसरा इस तरह छोटे से इसको चीची क्रश करके ना, तो वो इसमें मैंने डाला। और अभी थोड़ा सा गोश्त गलने वाला था, तो मैंने कहा चलो हल्का सा ना तो 3-4 मिनट प्रेशर और लगा देती हूँ। वो लगा के फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं दोबारा आई, तकरीबन यहाँ पे टाइम 5:30 हो गए थे। तो मैंने कहा अब तो साथ साथ सालन भून लेती हूँ, फ़ारग जो बैठना है, और साथ साथ रोटियाँ पका लेती हूँ। रोटियाँ बनाई हैं, और बनाते बनाते तो मैं ऐसे नहाई हुई थी पसीने से। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतना मज़े का मौसम है। आज ईद का चौथा दिन है, और ईद के सारे दिन गर्मी में गुजर गए। अब अल्लाह ने मौसम ठंडा कर दिया, लेकिन हवा नहीं है, सिर्फ बारिश ही तेज़ हो रही है। हवा हो ना तो फिर मौसम ठंडा होता है, इसके वरना इसके बाद हब्बस हो जाती है। खैर यहाँ पे मैं सारे बाहर से सोफ़ों से कपड़े इकट्ठे किए हैं, 6:30 हो गए थे मुझे रोटियाँ बनाते, खाना भूनते। तो मैंने कहा चलो खाना भाई टेबल पे लगाती हूँ। और मेरे मियाँ साहब और उज़ैर भाई मेरा जो है, और साथ मेरा बेटा जो बाहर जो है ना बैट बॉल खेल रहे थे, तो मैंने फिर उन्हें जाके आवाज़ लगाई कि खाना जो है ना वो रेडी हो गया। और मैंने कहा थे भुना हुआ गोश्त बनाना, और ये देखें ये इसमें मैंने रोटी खानी है। जो सारा गोश्त उतार के ना हर चीज़ साफ़ करके, ये जो इतना सा इसके साथ लगा लुगा है ना, इसके साथ मैं रोटी खाती हूँ, क्योंकि मैं बोटी नहीं खाती, ना मसाला मसाला खाती हूँ। तो यहाँ पर जिस सारे माशाल्लाह खाना खा रहे हैं। खाने के बाद फिर चाय का सेशन लाजमी होता है। और अब तो मैंने तो चाय छोड़ दी है, कभी कभार मैं चाय का जो है ना चीटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आजकल सोच रही हूँ मैं डाइट कर लूँ। और चाय बना रही थी, तो फिर ये देखें फिर थोड़े से बर्तन निकल आए जो अभी खाना खाया था, तो मैंने कहा ये भी साथ धो लेती हूँ, इतनी देर में चाय पक जाती है, दूध बॉयल हो जाता है, साथ में 2-4 बर्तन धो लेती हूँ। अभी इतना ढेर धो के गई थी मैं,
तो वो धो लिए मैंने बर्तन, और उसके बाद चाय चुई डाल के ये मैंने डाली थी अपने हस्बैंड के लिए चाय, साथ मैंने अपने भाई के लिए, एक भाई ने और बाबा ने चाय नहीं पीनी थी। मैंने कहा एक सिप जो है ना मुझे भी दे देना। मैंने अपने हस्बैंड से थोड़ी सी चाय शेयर कर ली। कह रहा है कि इतनी मिर्च कौन डालता है। मैं क्या अपने बाबा से पूछो। हाँ मैं बहुत मिर्चें लगी थी, मैंने पानी शानी पी के उसको सही किया था दिमाग को। तो बस तग़फ़िरुल्लाह। सब्ज़ मिर्चें डालेंगे तुमने तो सब्ज़ मिर्च तो मुंह में आएगी तो वो मिर्च तो लगेगी ना, लेकिन उसमें रेड मिर्च तो मैंने डाली नहीं है। सब्ज़ मिर्च के जिस जगह पे बीज थे ना वो एंड वाला लिया ना वो। हाय हाय हाय, आपको तो वैसे ज़ुबान को मसला है। चाय का तो बंदा थैंक यू बोल दे। जी बहुत शुक्रिया आपका, मेरी बेगम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे 3 दिन आपने ज़ाया किए। मैंने हमेशा कहते हैं इंसान को उम्मीद 3 होती है। दिन मैंने तुम्हारे साथ गुजारे। आपने अपने मोबाइल के साथ गुजारे। मैं नहीं फिर मैं गई थी रात को 8:30 बजे अपनी सिस्टर के घर। नहीं, 8 बजे मैं अपनी सिस्टर की तरफ गई थी। तो मैंने कहा तुम मुझे ना थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी लगा दो। तो ईद तो कहती ईद तो गुज़र गई, आ जाओ। फिर मैंने कहा हाँ, आज ईद का तीसरा दिन फिनिश हो गया और मैं अब मेहंदी लगवाने गई हूँ। टाइम ही नहीं मिल रहा कहीं जाने आने का। साथ में दर्शा को ले गई। मैंने कहा दर्शा तुम भी थोड़ी सी मेहंदी लगवा लो। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।